नंबर अनब्लॉक कर दे और मुझसे एक बार बात कर ले। और उस टाइम पता है मैं कहाँ पे थी, मैं रोड पे बैठ के रो रही थी उस टाइम भी अगर इन्होंने कुछ चीज़ें मेरी ना मानी होती ना तो आज ये वापस फिर से घर चले गए होते और मुझे मेरे घर वाले लेके चले गए होते। और वो चीज़ पता है क्या, वो चीज़ ये है, तो मैं उस टाइम इतना रो रही थी रोड पे बैठ के, सारे रोड पे जितने लोग आ जा रहे थे सब मुझे देख रहे थे, बट मुझे कुछ भी इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ा था कि लोग देख रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग जो कि बहुत ज़्यादा ही वेटिंग में था, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे प्लीज़ अपने लव स्टोरी का वो पार्ट लाइए जो आपने अभी तक हमें नहीं बताया है। और शायद वो सबसे दुख भरा पार्ट इनके लिए होगा, मेरे लिए भी वो पार्ट है दुख भरा, बट इनको वो चीज़ नहीं लगता है। वो भी मैं आज रिवील करूँगा कि इनके साथ जो हो रहा था वो तो ठीक है, बट मेरे साथ भी क्या हो रहा था शायद मैंने इनको इतना खुल के नहीं बता पाया मैं अभी तक। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम आपको आज इस ब्लॉग में बताना क्या चाह रहे हैं, बताना वो चाह रहे हैं जो शायद मेरी चीज़ें वो इनको नहीं पता है और इनकी कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता है। जब हमारे साथ ये सारी घटनाएं हुई थी, जब हम दोनों अलग हुए थे और हमारी स्टोरी, मेरी तरफ की स्टोरी मेरी जो थी वो इन तक नहीं पहुंच पा रही थी और इनकी जो स्टोरी थी वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो आज आपके सामने हम दोनों रिवील करेंगे। और वाकई में मैं इस चीज़ का वेट बहुत टाइम से कर रही थी कि कब मैं अपनी सारी चीज़ें इनको बताऊं और आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बताऊं, जिसको वाकई में आज आप इस वीडियो को देखने के बाद और हमारी इस चीज़ों को सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी भी आंखों से आंसू आ जाए। लिटरली ऐसा हुआ है कि उन्होंने कई बार शेयर किया है, ये जब शेयर करने लगती है ना, मैंने ऐसा देखा है इनको कई बार, तो मैंने रोक दिया है प्लीज़ मत बताओ अपनी स्टोरी। क्योंकि क्या होता था, ये कोई मिल जाता था तो इनका बहुत मन करता था कि जो भी इनके दिल में है वो किसी को बताएं। तो इनकी कोई फ्रेंड्स जैसे कुछ लड़कियां दोस्त मिल जाती थी तो उनसे जब ये बताना स्टार्ट करती थी ना तो उसका कुछ लिमिट नहीं होता था। फिर वो स्टोरी का पार्ट रुकता कब था मैं आपको बता दूं, जब ये रोना स्टार्ट कर देती थी, इनकी पूरी धड़कन दिल की तेज हो जाती थी, हाथ कँपने लगता था, वो स्टोरी बताई थी, वो सामने वाला एट द एंड रोने लगता था कि बहन तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, तुमने कैसे मैनेज किया, कैसे सब कुछ कर लिया। और वाकई में मैं खुद ही उस चीज़ को मतलब ज़्यादा याद नहीं करती हूँ। मुझे अगर रात में नींद नहीं आती तो मैं इनको यही बोलती हूँ तो मूवी देखो या तो बात करो मुझसे, क्योंकि अगर मैं अकेली रहती हूँ या मैं किसी चीज़ आँख बंद करने के बाद सारी चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद हमने अभी तक जितनी भी स्टोरी बताई है ना आपको, ये वाली स्टोरी हमारी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इमोशनल है और सबसे ज़्यादा जो होता है ना दर्द देने वाली, यही वाली स्टोरी होने और वाली है। शायद ये स्टोरी अगर हमारी फैमिली भी देखेगी ना तो कहीं ना कहीं उनको भी बुरा फील होगा ही होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते, वो खुद के अंदर ही रखे रहते हैं। नहीं, हम पापा से, अपनी मम्मी से ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं और वो किसी और से भी नहीं शेयर कर पाते, वो अपने अंदर ही चीज़ों को रख के घुटते रहते हैं। तो मेरे साथ भी, हम दोनों के साथ भी वो सारी चीज़ें हुई थी जो हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया था, बट आज हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। रोड पे ही इनके पेरेंट्स आ गए थे, मेरे भी तरफ के लोग आ गए थे और हमें वहीं जो है सेपरेट कर दिया गया था, इनका फ़ोन छीन लिया गया था। तो उसकी आगे की स्टोरी आज हम कंटिन्यू करें। हाँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ? तुम स्टार्ट करो, लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम दोनों को अलग कर दिया गया था तो उस टाइम ये था ना कि 10 दिनों तक तो हम दोनों का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई भी कांटेक्ट नहीं। उस 10 दिनों के दौरान पता है मैंने क्या क्या किया था? मैंने सीएम से लेकर के अपने लखनऊ के जो भी डीसीपी, एसपी जो भी थे, मैंने सबको मेल किया था, सबको मैंने मेल किया था एप्लीकेशन लिख करके कि ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं एक हिंदू से प्यार करती हूँ, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, अब हमारे पेरेंट्स हमें अलग कर दिए हैं और मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा ऐसा मैंने सारी चीज़ें मेल की थी, सब कुछ मैंने। हालांकि मैंने सीएम, अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने उनको भी मेल किया था। और उस बीच पता है क्या हुआ, जब मैं कोशिश करती थी कि मैं इनसे बात करूं तो कहीं ना कहीं से इनको पता नहीं कैसे, जब मैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी वो सारी चीज़ मेरी फैमिली को पता चल जाती थी। अब मुझे ये नहीं पता कि उस टाइम इनकी फैमिली इनका फ़ोन देखती रही होगी या फिर इनके पीछे लगी रहती होगी, क्योंकि आपको भी पता, जब ऐसी कोई चीज़ें, घटनाएं घट जाती है घर में तो पेरेंट्स बच्चों पे ज़्यादा ही नज़र रखने लगते हैं। वो फ़ोन में क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ नज़र रखने लगते हैं। तो जब ये मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरी फैमिली मुझे जो गांव नहीं लेकर गई थी, मैं लखनऊ में ही थी,
तो जब मेरा इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मैंने अपनी एक दोस्त है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको इनका नंबर दिया। इनका नंबर दे के मैंने बोला प्लीज़ इनको तुम मैसेज करो, कॉल करो, किसी तरह से बस बोलो कि मेरा नंबर अनब्लॉक कर दे और मुझसे एक बार बात कर ले। और उस टाइम पता है मैं कहाँ पे थी? मैं रोड पे बैठ के रो रही थी। उस टाइम एक जगह थी, वो जगह अगर मैं कभी उस जगह पे जाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, वो सारी जगह दिखाऊंगी। तो उस टाइम मैं रोड पे बैठ के रो रही थी और मैं बार बार उसको रिकॉर्ड करके भेज रही थी कि प्लीज़ ये उन तक पहुँचा दो, उनको उन तक पहुँचा दो। तो उसने बोला कि समा वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मैंने मैसेज उनको तो बहुत सारे किए बट वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर मे भी कुछ हुआ हुआ, एक टाइम बाद इन्होंने मेरा नंबर अनब्लॉक किया, मुझे मैसेज किया और बोला कि मैं मतलब इस जगह पे आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो अभी हमें थोड़े टाइम के लिए शांत रहना होगा। तो मैंने भी सोचा ठीक है बस, लेकिन एक बार बात तो कर लो मुझसे, बात तो कर लो और तुम एक बार मुझसे मिल लो, बस किसी भी तरह से आ जाओ मेरे पास। तो उस टाइम बस मेरा यही था ना, जैसे होता है ना कि जब कोई चीज़ आपके पास होती तो आप उतना ज़्यादा उसके लिए वो नहीं होते, लेकिन जब दूर हो जाती तो बस यही हो रहता है कि बस मैं देख लूँ किसी तरह से। तो मैं उस टाइम इतना रो रही थी रोड पे बैठ के, सारे रोड पे जितने लोग आ जा रहे थे सब मुझे देख रहे थे, बट मुझे कुछ भी इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ा था कि लोग देख रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे। फिर मैं रोज आ रही कुछ टाइम तक ऐसे मेरी कंडीशन, कम से कम 9 से 10 दिन तक मेरी कंडीशन यही थी। कभी मैं रोड पे यहाँ जाके पागलों की तरह रो रही हूँ, कभी वहाँ जा रही हूँ, कभी मैं कह रही हूँ अपनी बहन से कि मैं जा रही हूँ सुसाइड करने, उसको मैं बार बार ये बोलती थी कि आप नहीं, मैं रह सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था। मैंने हर जगह से ट्राई कर लिया था, कुछ भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा था। और एक टाइम बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैसेज करके मतलब जब मैंने आपको बताया कि मैसेज किया, उस कुछ देर तक बात हुई हमारी। फिर जब मैं सुबह सो के उठी तो देख रही हूँ फिर से मेरा नंबर ब्लॉक है। तो मैंने जब रात में हम लोग की थोड़ी सी बात हुई तो मुझे लगा थोड़ी उम्मीद है, अब हम बातचीत करके फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन जब सुबह मैं सो के उठी तो मैं देख रही हूँ कि मेरे सारे के सारे नंबर जो हैं वो ब्लॉक हैं। फिर मैं एकदम बिल्कुल परेशान हो गई। मैं सोची अब मैं क्या करूँ। मैंने उस टाइम घर पे ही बुलाया नए सिम वाले को और घर पे ही नया सिम निकलवाया और उस नंबर से इनको मैंने कॉल कर दिया और इन्होंने कॉल उठा भी लिया। बट इन्होंने जैसे मेरी आवाज़ सुनी वैसे ही फ़ोन को कट कर दिया, क्योंकि मेरी फैमिली और इनकी फैमिली हम दोनों को अलग करना चाहती थी। तो इनको मना किया गया था कि उसकी कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज का रिस्पॉन्स मत देना। और मेरी तरफ से क्या था, उस टाइम मैं फैमिली के साथ रह नहीं रही थी, इसलिए मेरे पर उतनी ज़्यादा पाबंदी उस टाइम नहीं की जा सकी। फिर मैंने धीरे धीरे इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वही रहा कि जब ये मेरी आवाज़ सुने तो नंबर ब्लॉक कर दें या फिर कुछ ऐसा कर दें, स्विच ऑफ कर लें। फिर कुछ टाइम तक चीज़ें ऐसे चलती रही। एक रात के लिए तो मैं पूरी रात बाहर रही। एक रात तो वाकई में मैं लखनऊ में एक रात पूरी बाहर रही। 12 बजे तक रोड पे बैठ के रोती रही। कभी इधर, कब सुबह हो गई, कब टाइम चला गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और उस टाइम किसी को भी आइडिया नहीं था कि मैं रूम पे नहीं हूँ, मैं रोड पे कहीं बैठ के रो रही हूँ या मेरी कंडीशन क्या है, किसी को भी नहीं उस टाइम। इतनी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब रात में मैं घर से निकली थी, रात में पूरी टाइम मैं बाहर थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं रोड पे बैठ के रो रही थी, बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मतलब करूँ भी तो क्या करूँ। मैंने सोचा था कि मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इनसे शादी करनी है या तो फिर मैं मतलब ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ही ली थी। तो मैंने कहा मैं जब तक कोशिश कर सकती हूँ तब तक तो मैं करूँगी कोशिश, कुछ भी हो जाए। मुझे पता था कि इसका जो रिजल्ट है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुझे सुसाइड ही करना है, मैं नहीं रह सकती इनके बिना। मैंने ये चीज़ तो सोच ली थी, बट मैंने सोचा मुझे ऐसा करना ही है तो क्यों ना मैं पूरी कोशिश करूँ, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ चीज़ें वहाँ तक करूँ। मैंने सारी चीज़ें की। मैंने इनके मोहल्ले में जितने लोग थे इनके कांटेक्ट में, मैंने इनकी आईडी से जा करके सारे कांटेक्ट वालों को मैसेज किया, सारी चीज़ें भेजी कि ऐसी चीज़ें प्लीज़ मेरी बात करवाएं आप, और मुझे उनसे बात करनी है, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट हमारी फैमिली ने हमें अलग कर दिया है। बट वही होता है ना कि जैसे अब कोई इनके पहचान का है तो इनकी ही साइड लेगा, तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। और मेरे एंड पे उस टाइम क्या चल रहा था, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि फ़ोन कट हो जा रहा था, तो मैं सपोज मैं लिटरली फैमिली की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा था लोगों का, कि सब लोग एक तरह से मेरे ऊपर एकदम उस नज़रिए से देखने लगे थे कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तुम ऐसा करते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सिर पे थी, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, तुम भी इतने ख़राब निकले, तुम्हारे पापा छोटी सी उम्र में मर गए। मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे को हैरास किया जा रहा था चीज़ों को लेके। हर कोई, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, सब लोग खाली इसी चीज़ को लेके
मुझे मेंटली प्रेशर कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि तुम्हें उस चीज़ से दूर होना है। ये बहुत बड़ा गलत काम है अगर तुम एक मुस्लिम लड़की से शादी करते हो एक हिंदू होके, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा गांव वाले तुम्हें निकाल देंगे। और लिटरली हुआ भी वही, ठीक है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ऐसा होगा, और हुआ भी ऐसा ही, ठीक है। तो क्या होता था कि मैं ठीक है, एक टाइम पे जब वो लोग समझाते थे तो मेरे दिमाग में आता था चलो ठीक है यार, जो भी कह रहे हैं चलो मैं मान लेता हूँ। बट जब मैं अकेला पढ़ता था ना, मैं जब अकेला रहता था, छत पर जब घूमता था, तो मैं वही सब चीज़ें सोच के इनके बारे में कि क्या कैसे हम लोग लाइफ जी रहे थे, कितना खुश थे हम लोग, ठीक है। हर चीज़ को लेके मैं खुद, इनको यकीन नहीं होता है कि तुम कभी रो सकते हो, ठीक है। बट मुझे पता है कि मैं भी रोया हूँ जब मैं इनको याद करता था। इनको ऐसा लगता था कि ये मुझे छोड़ना चाहता है, ठीक है। मेरी फैमिली का प्रेशर, मेरी सोसाइटी का प्रेशर, मेरी रिलेटिव्स का प्रेशर, सबका प्रेशर आया था मेरे ऊपर, ठीक है, कि तुम्हें यही करना है। अच्छा एक कि मिनट, मैं शादी नहीं आप करनी एक है। मिनट अभी तुम्हारी बता, मैं इसी चीज पे बस एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे भी तो हो रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव जो थे वो मुझे बहुत खुश देख रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो तुम कर लो, जाहिर सी बात है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि लड़के से ज़्यादा एक लड़की को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे तो ये भी पता था कि अगर मैं इनसे शादी करूँगी तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे पता थी। और ऐसा मैं ये कहती हूँ किसी इंसान के लिए रोना ऐसा बेकार है, अगर आप उसको मरने के मुंह में डाल के आ जाओ और कह दो मैं उस इंसान के लिए रो रहा था, मैं ऐसा नहीं कर रहा तो था। देखिए, अब फिर से वही बात आ गई, ठीक है। ये कह रही है एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए आसान भी होता है, एक लड़के के लिए भी काफ़ी टफ होता है। लड़के के लिए भी तो आसान थोड़ी ना होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। और जब ऐसे सिचुएशन में कि लड़का खुद के डिसीजन खुद से ना ले पाए, उतना उससे स्ट्रांगली ना खड़ा हो पाए, तो क्योंकि इंसान को प्यार ही उसकी नहीं करना फैमिली चाहिए। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी उसको, ठीक है। ये इंसान का यही होता है कि प्यार ही नहीं करना चाहिए। मैं इनका बिल्कुल। मानता हूँ, देखिए इनके अंदर क्या है, ये थोड़ी बोल्ड है, इनके अंदर करेजियस चीज़ें हैं, बट सबकी पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इनको भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। मे भी पॉसिबिलिटी है कभी कभी इनका मन कर रहा होगा चेंज करने का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेली रहती थी, ठीक है। इनको भी पता है कि अकेली रहती थी लखनऊ में, बट मैं जो था, मैं फैमिली के बीच में था, तो हर कोई आके इधर उधर से प्रेशर डाल ही रहा था मेरे ऊपर। ये करना बहुत गलत है, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है, नाक कटवा दोगे तुम हमारा, यही सब बोले जा रहे थे सब लोग। कोई भी ऐसा नहीं था जो एटलीस्ट आके समझे मुझे कि भाई तुम्हारी क्या राय है, क्या ऐसा करना चाहिए। कोई नहीं था, कोई मतलब बोलने के लिए, वो सब चीज़ें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, उस पर डिस्कस ही नहीं हो रही थी। और जैसा ये बोल रही है, ये अकेली थी, ठीक है। मैं भी एक जगह अकेला होता तो शायद मेरा दिमाग ही काम करता। 10 लोगों का दिमाग जब एक चीज़ में प्रेशराइज किया जाता है, उस चीज़ को बार बार प्रेशर डाला जाता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं था, देखिए मेरे दिल में था तभी हम लोग साथ में आए, ठीक है। अगर मेरे दिल में यही होता कि नहीं मुझे बिल्कुल अलग होना है, तो हम लोग साथ नहीं होते, ठीक है। इन्होंने कोशिश की, मैं इसके लिए नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि 90% जो है इनका उसमें हाथ रहा है, हमारे प्यार को और हमारे जीवन को यहाँ तक पहुँचाने में। 90 नहीं 99 1% इनका रहा है, मैं बता नहीं, दूं। अब देखिए 1% खाली मैं रहा है आपको इनका। बता दूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ही प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। जब हम लोग साथ आ गए तो भी इश्यूज होते थे, बहुत ज्यादा इश्यूज होती थी, ठीक है, क्योंकि उस समय इनको बहुत अजीब अजीब सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस दौर से गुजर चुकी थी। इनको प्रॉब्लम होता था, एक तरीके का पैनिक अटैक होता था इनको, ठीक है। तो इनको मैं ही संभालता था, चाहे जैसे संभालता था, ठीक है, मैं ही संभालता था। पैनिक अटैक टाइप का कैसा कि मैं अगर कहीं मेरे कोई देख ले तो उनको तुरंत डाउट हो जाता था, नहीं तो मुझे छोड़ के जाने वाले हो, ठीक है, ऐसा वैसा ओवर रिएक्ट करती थी। तो मैं ही इनको हैंडल करता था, ठीक है, इस चीज़ को समझो, मैं एनी हाउ मैनेज करता था, ठीक है। बट उससे पहले क्या हुआ था कि मैं भी अकेला था, इनको भी दूर कर दिया गया था, मुझे भी दूर कर दिया गया था। और ऐसा कह रही है कि तुम ब्लॉक कर देते थे, मेरे ऊपर फैमिली का इतना प्रेशर डाल दिया गया था, मेरे दिमाग को एकदम पागल सा करने वाला हाँ, था। और जब मैं अकेले आके इतना बड़ा झूठ बोला इनकी फैमिली, और इन्होंने बोला कि मैं जो है मुंबई आ गया हूँ, और मुंबई आ गया हूँ तो अब मैं गांव नहीं आ सकता हूँ, और हम जो भी करेंगे कुछ टाइम बाद करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। मतलब वो सब बस ये था कि ये और इनकी फैमिली और मेरी फैमिली सब लोग ये चाहते थे ना कि मुझे अगर अभी मैं ऐसे नहीं मान रही हूँ तो ठीक है, इसको ऐसा कुछ बोल के रखो ताकि ये मान जाए। और दो चीज़ें हुई, इनको भी कोशिश की गई दूर करने की, मुझे भी कोशिश की गई। बट आप यही चीज़ देखो, इनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं। मेरे साथ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ A to Z सारी चीजें हुई, सब कुछ। देखो जनरली लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ उतना नहीं होता है कि लड़कों को मार पीट के बंद करके रखने वाला सीन। ये लड़कियों के साथ ही होता है कि लोग चाहते हैं लड़कियों को कंट्रोल कर लें। लड़कियों, क्योंकि लड़कियों की जो इमोशंस होते हैं ना, वो
मर्दों से या आदमियों से ज़्यादा बेहतर और कनेक्शन वाले बिल्ड होते हैं, ठीक है। इनका बहुत स्ट्रांग इमोशन था और शायद उसी स्ट्रांग इमोशन और डिज़ायर की वजह से हम दोनों साथ में, सिंपल सी बात है। अगर खाली मेरे पे होती तो ये सही कह रही है, मैं ये भी बोलूँगा 99% इनका है, 1% मेरा है। बाकी जब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम साथ आएंगे तो हम दोनों ने फिर 100% एफर्ट मारा। ऐसा नहीं खाली अकेले किसी ने एफर्ट मारा है कि अकेले के एफर्ट से हुआ। हाँ, उस टाइम भी देखो, मैं एक चीज और बोलूंगी, उस टाइम भी जो ये कह रहे हैं हम दोनों ने एक साथ मतलब सारी चीजें की, उसके बाद एक साथ तो की चीजें, बट पता है मैं आपको एक चीज और बता दूं, उस टाइम भी अगर इन्होंने कुछ चीजें मेरी ना मानी होती ना तो आज ये वापस फिर से घर चले गए होते और मुझे मेरे घर वाले लेके चले गए होते। और वो चीज पता है क्या, वो चीज ये है कि इनकी बहन, इनकी मम्मी, इनके भाई सब इनको बार बार कॉल कर रहे थे, कॉल करके टच में रहने की कोशिश कर रहे थे और इनको हाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और कैसे इन्फॉर्मेशन, ये इन्होंने सही बोला, बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने। कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, डिस्टर्ब करने वाले, ठीक है। जैसे कॉल करके मेरी बहन ने मुझे कॉल कर दिया और बोला कि गांव की ये आई थी औरत, तो इसने ऐसा बोला कि वो एक लड़की को भगा के लेके गए हैं और उस लड़की के पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कितना गलत काम किया है, कितना बड़ा पाप किया, ऐसा किया वैसा किया। बट वो हमारे तरफ की स्टोरी नहीं जानते थे, उनकी तो अपनी स्टोरी चल रही थी ना, कितना बड़ा पाप कर दिया, एक लड़की को भगा दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया इसने। वो सब देर समाज तक क्या बात, कहेगा, हाँ, लोग समाज क्या कहेंगे, वो सब मतलब बात यही मेरे तक सारी पहुंच रही चीजें बोल रहे थे। तो मैंने इनको यही कहा, जब तक हमारी लीगली शादी नहीं हो जाती हम दोनों किसी से भी बात नहीं करेंगे। वो बहुत सही डिसीजन था, मेरे को बहुत गलत लगता था, मुझे लगता था ये और बहुत इनको गलत कर रही पता है, और इनको ये लगता था ना कि ये मुझे मेरी फैमिली से दूर कर रही है, मुझे बात नहीं करने दे रही है। मैंने इनको बोला अगर तुम बात करते रहोगे वो तुमको बात बोलते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह बैठे हो और 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा भले ही नहीं कि आप 10 की बात नहीं मानोगे, बट सुनोगे तो सबकी ना। तो माइंड कहीं ना कहीं से आपको उस चीज़ों को भी कभी कहीं कहीं लेके जाता है। तो मैंने इनको उस टाइम यही समझाया कि अगर शादी हमें करनी है, हमें एक होना है। हमारे बीच उस टाइम भी बहुत सी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी, बहुत बुरा भी हुआ, बहुत अच्छा भी हुआ। तो मैंने इनको ये बोला कि या तो नंबर ऑफ कर दो या तो नंबर अभी चेंज ही कर दो। तो इन्होंने चेंज तो नहीं किया था नंबर, इन्होंने बस बंद कर दिया था उस टाइम के लिए। बट कभी कभी फोन भी इग्नोर करने लगा था, फोन नहीं उठा। हाँ, यही हमारी तरफ की, दोनों की तरफ की जो स्टोरी थी वो है। अब देखो इस तरह से स्टोरी, एक एक चीज़ें किसी को तो याद रहती नहीं है, और वैसे एक बहुत एक चीजें अगर हम याद करके बोलने भी लगे ना तो खत्म ही नहीं होगा। इतना बड़ा वीडियो बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा और कम से कम हजारों वीडियो बन जाएंगे अगर सारी चीजें हम बताने लगे। और ये वीडियो अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको पसंद आएगी, तो इसके आगे भी हम बताएंगे कि हमारी और वैसे भी नहीं, हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हमने रिवील नहीं किया था, वो सब कुछ हम रिवील करने वाले हैं। मे बी आगे से जो वीडियो आएगी उसमें बहुत सी चीजें ऐसी है ना। बाकी डिपेंड करता है आप पे, आप कमेंट करके बताइएगा, हाँ। ठीक है। अगर आपका कमेंट ज़्यादा रहता है कि आप लोग चाहते हो कि हम सारा कुछ रिवील करें कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ से हेल्प मिली थी, कैसे हुआ था, क्या प्रोटेक्शन भी मिला था, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। हाँ, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और देना। बेल वाली जो घंटी है वो भी बजा देना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा हमारे अगले लव स्टोरी का।